जगन्नाथ धाम में भगवान विष्णु जगन्नाथ के रूप में मौजूद हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान की मूर्ति लकड़ी की है और यहाँ पर अपने दादा बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ की पूजा की जाती है। 1000 साल की परंपरा के अनुसार हर साल ज्येष्ठी महीने की पूर्णिमा तिथि पर जगन्नाथ 108 घड़े के पानी में अपने भाई और बहन के साथ पवित्र स्नान करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अत्यधिक स्नान करने के कारण जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा बीमार पड़ गए, इसलिए उन्हें निर्वासन में रहना पड़ता है। इसके बाद मंदिर को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। कुछ पुजारी वैद्यों की तरह भगवान की सेवा और व्यवहार करते हैं। बीमार पड़ने के बाद वे गहनों के बजाय सफेद कपड़े पहनते हैं। कपड़े भी खुले रखे जाते हैं। भोजन में फलों का रस तरल दिया जाता है। 5वें दिन 12 उड़िया मठ से फूल तेल आता है, जिससे हल्की मालिश की जाती है। इसके बाद रक्त चंदन और कस्तूरी का लेप लगाया जाता है। इस दौरान उन्हें हल्का भोजन जैसे दूध, फलों का रस और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं दी गईं। 10वें दिन नीम, हल्दी, हराद, बिहरा, लौंग आदि के पानी से कोमल मोदक खाने के लिए दशमूलारिष्ठा को बनाया जाता है। ठीक है, क्या आपका कोई सवाल है कि 108 घड़े पानी क्यों डाला जाता है और बुखार क्यों आता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब संक्षेप में। विश्वकर्मा स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को एक पुराने शिल्पकार के रूप में प्रकट हुए। विश्वकर्मा मूर्ति के निर्माण के लिए राजा इंद्रद्युम्न की 03 शर्तें थीं। पहली शर्त यह है कि वह मूर्ति को अकेला बना देगा और मूर्ति बनाते समय वह किसी से कोई मदद नहीं लेगा। दूसरी शर्त यह है कि मूर्ति बनाते समय मंदिर का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि वह 21 दिनों के भीतर पूरी मूर्ति का निर्माण पूरा कर लेंगे और इन 21 दिनों के दौरान मंदिर का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। राजा इंद्रद्युम्न ने पुराने कारीगर की सभी शर्तें स्वीकार कर मूर्ति बनाने का काम शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद मंदिर के गर्भ से हथौड़ों की आवाज आने लगी। दूसरी ओर राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडिचा देवी की प्रतिमा बनाने को लेकर उत्सुकता धीरे धीरे बढ़ गई। 20 दिन इस तरह बीत जाने के बाद रानी गुंडिचा देवी ने उत्सुकता से मंदिर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे किसी तरह की छेनी हथौड़े की आवाज नहीं सुनाई दी। रानी को तब लगा कि शायद पुराने कारीगर की मौत भूख से हो गई हो। खबर सुनकर खुद राजा इंद्रद्युम्न इस घटना की देखरेख करने पहुंचे। कोई और रास्ता न देख राजा बेबस हो गया और उसने मंदिर में दरवाजा खोलने का आदेश दिया। लेकिन मंदिर का दरवाजा खुलते ही मंदिर से पुराना कारीगर गायब हो गया। राजा ने तब मूर्ति की ओर देखा और देखा कि अर्धनिर्मित अवस्था में 3 मूर्तियां पड़ी थीं। केवल आधा भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के हाथ बने हुए थे और बहन सुभद्रा के हाथ पैर अधूरे रह गए। जब राजा ने इसे भगवान की इच्छा समझी तो विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को विलाप न करने के लिए कहा। उसने राजा से कहा कि उसने नारद से वादा किया था, इस रूप में वो दुनिया में प्रबल होगा। इसके बाद उन्होंने राजा को 108 आयोजनों के जल में अपना उद्घाटन करने का आदेश दिया। उन्होंने मंदिर में अधूरी अधगरा मूर्ति की स्थापना की और तब से आज भी पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, दादा बलभद्र और बहन सुभद्रा की
अर्धांगिनी मूर्तियों की पूजा की जाती रही है। वह दिन था ज्येष्ठी पूर्णिमा। तब से यह विचार लोकप्रिय हो गया है कि यदि कोई लड़का ठंडे पानी में बहुत अधिक नहाता है तो वह बीमार पड़ जाएगा। यही कारण है कि उस दिन से लेकर ज्येष्ठी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक भगवान को बीमार बच्चे की तरह परोसा जाता है। रथ यात्रा से एक दिन पहले यानी अमावस्या के दिन तक 15 दिन जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को ठीक होने पर मंदिर के गर्भगृह में वापस लाया जाता है। इसके बाद वे अपनी मौसी से मिलने गुंडिचा मंदिर गए। यहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद मिलता है। अपनी मौसी के घर 9 दिन बिताने के बाद वे मंदिर लौट आए।